दोस्तों कंपाउंडिंग या फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये शब्द आपने हाल फिलहाल में बहुत सी जगहों पर सुना होगा या फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जुड़ी बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो आज हम आपको पहले यही समझाएंगे कि कंपाउंडिंग होती क्या है और उसके बाद अच्छे से आपको ये भी बताएंगे कि कंपाउंडिंग की पावर से आप कैसे अपनी करंट पोजीशन से निकलकर अपनी एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। पर पहले जान लेते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है और इसे समझने के लिए हमेशा की तरह हम आपको एक आसान एग्जाम्पल से आपको इसे समझाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपए मौजूद है और आप अपने 1000 रुपए को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो आपके 1000 रुपए एक साल के बाद 10% के हिसाब से अगले ही साल 1100 रुपए हो जाएंगे और फिर अगले एक साल बाद 10% जो आपके पैसे बढ़ेंगे वो 10% आपको 1100 रुपए पर मिलेगा, जिस वजह से आपके पैसे 1210 रुपए हो जाएंगे और फिर अगले साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा 1210 रुपए के ऊपर, फिर आपके पास हो जाएंगे 1331 रुपए। चलिए अब नंबर्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और दूसरे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी थी जिस पर सिंपली 15% का इंटरेस्ट था और आपके किसी फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी आपके फ्रेंड के बचपन में उसके लिए 1 लाख रुपए की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिया था और मान लो इसके बारे में आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ भी नहीं बताया और ना ही आपके फ्रेंड के माँ बाप ने उसको, क्योंकि आपके पेरेंट्स ये चाहते थे कि आप उस पैसे को अपने रिटायरमेंट के टाइम पर निकाले। फिर जब आप और आपका फ्रेंड बड़ा होता है और आप दोनों पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं और अब आप दोनों का ही रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और आप दोनों की एज होती है लगभग 60 साल के आसपास। तो अब आप दोनों के मॉम डैड जो काफी बूढ़े हो चुके हैं वो आप दोनों को बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए तुम्हारे पैदा होने पर इन्वेस्ट किए थे। तो अब आप बैंक में जाते हो और देखते हो कि आपके वो 1 लाख रुपए 15% के सिंपल इंटरेस्ट के बाद 9,70,000 बन चुके हैं और आपका दोस्त देखता है कि उसके पैसे कितने बन चुके हैं। तो अब ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और आप भी शॉक्ड हो जाते हो क्योंकि आपके दोस्त के 1 लाख रुपए 33 करोड़ 15 लाख रुपए बन जाते हैं। तो अब दोस्तों आपके 1 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख ही बन पाए पर आपके दोस्त के बने 1 लाख से 35 करोड़ से भी ज्यादा। अब दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो पाया। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपका पैसा 15% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ ग्रो हुआ जबकि आपके दोस्त का पैसा 15% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ ग्रो हुआ, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पैसे के ऊपर ब्याज लगा और आपके दोस्त के पैसे पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा। तो यही कंपाउंडिंग होती है। और दोस्तों अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसको क्यों पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। दोस्तों ये जो ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो एग्जैक्टली शो कर रहा है कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है। पहले कुछ सालों में बहुत ही कम ग्रोथ है मगर लास्ट के सालों में ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की है और शुरू के कुछ सालों में तो लोगों को यही लगता है कि उनका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और ये गलती होती है ब्रेक कंपाउंडेड, यानी कि लोग कंपाउंडिंग को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं और फिर वह लोग ये कहते हैं कि कंपाउंडिंग से तो पैसा ग्रो ही नहीं होता। अगर आपको कंपाउंडिंग से पैसे को ग्रो करना है तो आपको बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, पहले ऑप्शन में आपको 30 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे और दूसरा है कि आपको 1 रुपया हर रोज 30 दिन तक डबल करके दिया जाएगा, तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको इसके पीछे का लॉजिक पता हो तो आप ऑप्शन भी चूज करोगे, पर ज्यादातर लोग ऑप्शन ए को ही चुनेंगे, यानी कि 30 लाख रुपए एक बार में लेना पसंद करेंगे। अब जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चुना है वो पहले ही अच्छे से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानते हैं और उनको ये पता है कि 1 रुपया अगर हर दिन डबल करके उन्हें दिया जाए तो 10वें दिन आपके पास 512 रुपए होंगे, 15 दिन के बाद आपके पास 16,384 रुपए होंगे, 20 दिन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5,24,288 रुपए और 25 दिन के बाद आपके पास होंगे 1,67,77,216 रुपए और 30 दिन के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों अगर आप सही में वेल्थी बनना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की पावर को सही से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं कंपाउंडिंग का यूज करके। तो अगर बात करें वॉरेन बफेट की तो उन्होंने अपनी सारी दौलत शेयर मार्केट से कमाई है और सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर की वजह से उनका नाम आज दुनिया के टॉप वेल्थी लोगों में आया है। और दोस्तों हमारे देश के राकेश झुनझुनवाला ने भी 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं शेयर मार्केट से और इतना पैसा राकेश झुनझुनवाला भी कंपाउंडिंग की पावर से ही कमा पाए हैं। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो किसी गरीब से नॉर्मल इंसान ने थोड़ा बहुत पैसा लगाया हो और बहुत बड़ी वेल्थ उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बनाई हो और वो इंसान करोड़पति बना हो? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ। तो एक गाँव में रहने वाले इंसान ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया और वो कैसे करोड़पति बना चलिए जानते हैं। वैसे स्टोरी हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी पर दोबारा आपको इसे एक बार सुनना जरूरी है। तो मोहम्मद अनवर नाम का एक आदमी जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनीर में रहता था, ये आज से करीब 40 साल पहले की बात है, यानी कि करीब 1980 या फिर 81 के आसपास। मोहम्मद अनवर के फादर की डेथ हो जाती है और ये 3 भाई हैं और इन 3 भाइयों के बीच में जमीन बढ़ जाती है और अनवर को जितनी जमीन मिलती है वो उसको बेच देता है और उसके बदले उसको 80,000 रुपए मिलते हैं। अब आप ये समझ ही सकते हो कि आज से 40 साल पहले 80,000 की कितनी ज्यादा वैल्यू होगी। आज जिस विप्रो कंपनी को आप देख रहे हो उसकी शुरुआत यहीं से ही हुई थी और अमलनीर गाँव के किसी रहने वाले के पास
विप्रो कंपनी के बहुत सारे शेयर्स थे और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पता था कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी। तो उन्होंने सतीश शाह नाम के एक ब्रोकर को गाँव में भेजा लोगों से शेयर्स को वापस लेने के लिए। तो सतीश शाह की मुलाकात वहाँ पर मोहम्मद अनवर से हुई और अनवर ने उनकी काफी मदद की। और उसके बाद सतीश शाह अनवर को एडवाइस देते हैं कि देख विप्रो कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी तो तू एक काम कर, इसके शो शेयर्स खरीद ले जो कि 10,000 रुपए में मिलेंगे। तो अनवर के पास 80,000 रुपए मौजूद थे, जिनमें से अनवर ने 10,000 रुपए के विप्रो कंपनी के शो शेयर्स खरीद लिए और ये शेयर्स अनवर ने खरीदे थे 1980 में। तो दोस्तों आज अनवर के पास कितने शेयर्स हैं चलिए देखते हैं। 1981 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:1 का और अनवर के पास शेयर हो गए 200 और उसके बाद 1985 में दोबारा अनवर को 1:1 का बोनस मिला, तब अनवर के पास हो गए 400 शेयर। फिर 1986 में कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया 10 रुपए के रेट से और अनवर के पास हो गए 10,000 शेयर्स। और इसी तरह 2 से 3 साल में कंपनी बोनस डिक्लेयर करती गई जैसा कि आप देख पा रहे हो। और 1997 तक अनवर के पास हो गए थे 1,92,000 शेयर। फिर 1999 में कंपनी ने दोबारा से 2 रुपए के रेट से शेयर्स को स्प्लिट कर दिया और अनवर के पास हो गए 9,60,000 शेयर। फिर आगे कंपनी बोनस डिक्लेयर करती रही और 2017 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और अब अनवर के पास हो गए 1,92,00,000 शेयर। और जैसा आप देख रहे हो कि 2019 में कंपनी ने 1:3 के हिसाब से बोनस दिया, तब अनवर के पास हो गए 2,56,00,000 शेयर। और 2019 में विप्रो कंपनी का शेयर प्राइस था 265 रुपए और उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अनवर के पास हो जाता है 679 करोड़ रुपए। मगर आज की करंट वैल्यू के हिसाब से देखे तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 415 रुपए, तो अनवर के पास होंगे 1,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। और आपको अब एक इंटरेस्टिंग बात और बता देते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड भी पे करती हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, यानी कि शेयर का जो प्राइस बढ़ता है उससे जो प्रॉफिट होता है, इससे अलग भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, यानी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को लिया हुआ है, उन्हें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से भी बांट देती है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। तो डिविडेंड के रूप में विप्रो ने अनवर को करीब 200 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी पे किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनवर के पास हो गए 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के शेयर्स से। वैसे इन 10,000 रुपए को 1200 करोड़ तक पहुंचने में 40 साल का टाइम लगा है और आजकल लोगों में इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है। और दोस्तों ये कोई फेक कहानी नहीं है, इस कहानी को विप्रो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शेयर किया है। वैसे आजकल लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं है और वो जल्दी से पैसे को बढ़ा लेना चाहते हैं और इसी के चक्कर में वो तरह तरह की स्कीम्स में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर अनवर के शेयर्स कंपाउंड हुए, जिस वजह से पैसा अपने आप ग्रो हुआ। यहाँ पर जो CAGR है यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो है 40% के आसपास। अब आपने ये तो जान लिया कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, लेकिन दोस्तों अब आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरी कंपाउंडिंग डिपेंड करती है, क्योंकि यही वो 2 कंपोनेंट्स हैं यानी कंपाउंडिंग की बुनियाद है, जिनमें एक रेट ऑफ कंपाउंडिंग है और दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल के साथ रेट ऑफ कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपके पड़ोसी के पास भी 10 लाख रुपए हैं। आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में बिलीव करता है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपने 5 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 5 लाख की FD करवा दी। अब दूसरी तरफ आपको रेट ऑफ कंपाउंडिंग की पावर का पता है, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि राइट इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। आप अपने 5 लाख को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो और 5 लाख को इंडेक्स फंड में डाल देते हो। 10 साल के बाद अब किसके पास कितनी अमाउंट होगी चलिए देखते हैं। आपके पड़ोसी को बैंक से हर साल 3% का रिटर्न मिला। 10 साल के बाद आपके पड़ोसी के 5 लाख रुपए हो जाएंगे 6,72,000 और अब उसने 5 लाख की FD भी करवाई थी। हम ये मान लेते हैं कि उसको 7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिला 10 साल तक और उसके 5 लाख हो गए 9,80,000। अब अगर हम दोनों अमाउंट को ऐड करें तो आपके पड़ोसी के पास 10 साल बाद हो जाएंगे 16,55,000 रुपए। अब चलिए दोस्तों आपकी बात करते हैं। आपने अपने 5 लाख को गोल्ड में इन्वेस्ट किया। गोल्ड ऑलमोस्ट 9 से 10% का रिटर्न आपको देता है। हम ये मान लेते हैं कि आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिला, तो आपके 5 लाख रुपए 10 साल बाद हो जाएंगे 11,83,000 रुपए। अब आपने 5 लाख को इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया था, तो इंडेक्स फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 14 से 15% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। हम ये मान लेते हैं कि आपको 14% का इंटरेस्ट रेट मिला, आपके पास होंगे 18,53,000 रुपए। अब अगर इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो 10 साल के बाद आपके पास होंगे 30,36,000 रुपए। आपके और आपके पड़ोसी के बीच 3 से 4% का रेट ऊपर नीचे हुआ और आप देख सकते हो कि दोनों के बीच 40 लाख रुपए का गैप आ गया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे सब कुछ रेट ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। अब चलिए बात करते हैं टाइमिंग ऑफ कंपाउंडिंग की। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, अमन और सागर, और दोनों की उम्र है 25 साल। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। अमन ने 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए की SIP शुरू करवा ली 20 सालों के लिए, और वो सागर को भी एडवाइस देता है कि तू भी SIP शुरू कर दे, तुझे फ्यूचर में पैसों की दिक्कत नहीं होगी। पर इस पर सागर कहता है कि फिर कभी कर लूंगा। इस बात को 5 साल निकल जाते हैं और सागर को याद आता है कि अमन ने तो 5 साल पहले SIP शुरू की थी 10,000 रुपए की। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे ही पैसे खर्च करता रहूंगा, तो फ्यूचर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और अमन मुझसे अमीर बन जाएगा। तो मैं भी अभी के अभी मंथली SIP शुरू कर देता हूँ, मगर 10,000 की नहीं बल्कि पूरे 15,000 की। इससे अगले 15 सालों में मैं अमन से अमीर बन जाऊंगा।
बताऊंगा। अब उसे किसी ने कहा कि अमन ने तो पिछले 5 साल से SIP की हुई है, तो तू उसको कैसे कम्पीट कर पाएगा। तो सागर इस पर कहता है कि 5 साल ही तो हुए हैं, अभी पूरे 15 साल बाकी हैं। मैं उससे 5,000 ज्यादा भी तो लगाऊंगा हर महीने। 15 साल बाद अमन और सागर चेक करते हैं किसके पास कितना पैसा हो गया। और आपको यह भी बता दूं कि इन दोनों का पैसा 15% के एनुअल रेट के साथ ग्रो हुआ। अमन ने 20 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसको रिटर्न मिला 1,27,00,000 रुपए का। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो अमन को टोटल वैल्यू मिली 1.51 CR की। यह अमाउंट अमन को 20 साल के बाद मिली। चलिए बात करते हैं सागर की। सागर ने 15 सालों में 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसको रिटर्न मिला 74,52,946 रुपए का। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो सागर को टोटल वैल्यू मिली 1.01 करोड़ की, जो अमन से करीब 50 लाख रुपए कम है। अमन ने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको 1.51 करोड़ मिले, पर सागर ने अमन से ज्यादा यानी कि 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी उसको अराउंड 1 करोड़ ही मिले। व्हाई डिड हैपन? बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि अमन ने सागर से 5 साल पहले SIP शुरू की थी। दोस्तों मुझे अब लगता है कि आपको कंपाउंडिंग का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।